हेलो दोस्तों, मैं ओके सर एक बार फिर बीके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। पहली वाली क्लास में प्रकाश के बारे में कक्षा 10 क्लास 10th की फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़े थे। प्रकाश में हम लोग देखे थे प्रकाश क्या है। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिए। वस्तुएं जिस माध्यम की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता क्या है कि वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश जो है कि अधिकांश भाग निकल जाए, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शक। जैसे मान लीजिए चश्मा आपने कभी पहना होगा, चश्मा जब पहनते हैं तो आपको आर पार दिखाई देता है, इसका मतलब वो क्या है? पारदर्शक है। जैसे हवा में आप देख सकते हैं वर्तमान जीवन में हम लोग जो जी रहे हैं, हवा में बहुत सारे हवाएं इधर से उधर बज जा रही हैं, बहुत सारी गैसें हैं, तो हम लोग दिखाई देता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पारदर्शक है। पारभाषक का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश होकर आंशिक रूप से बाहर निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभाषक। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। जिससे मान लीजिए सपोज करिए, सपोज करना ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, शीशा है या चश्मा है, और चश्मा को कहीं मिट्टी पर रगड़ दीजिए, इस तरह कर दीजिए। क्या अब आप जितना फ्रेश आपको दिखाई देता था पहले, क्या उतना फ्रेश आपको दिखाई देगा? क्या नहीं दिया है ना, नहीं देगा दिखाई। इसका मतलब वो क्या है? पारभाषक। अपारदर्शक का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है अपाक्यू, जब प्रकाश एकदम आर पार न जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, इसके उस साइड हमको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है ना? तो जब नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? अपारदर्शक है। घर हो गया, दीवार हो गया, कुछ भी ले लीजिए, वो क्या आता है? अपारदर्शक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? अपारदर्शक के बाद हम लोग को पढ़ना है अब प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रकाश के गुण, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला पॉइंट हम लोग का यही आता है कि प्रकाश के गुण में कि सबसे पहले आप यही जानिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा नंबर, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद प्रकाश के ही बारे में हम लोग जब बात करते हैं आगे कि प्रकाश का और क्या गुण हो सकते हैं, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ये आप जानिए। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। चौथी पॉइंट, प्रकाश के बारे में हम लोग अब चौथी पॉइंट में देखते हैं। तो प्रकाश जो है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण
विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं। यानी प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रकाश के ही बारे में। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। और 6 नंबर पढ़ेंगे दृश्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये हमारा प्रकाश के गुण के बारे में हमने देखा लगभग 6 पॉइंट। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य हो, तो बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश क्या है? सदृश्य है, अदृश्य है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं तो क्या है? अदृश्य होता है। दृश्य यानी जो हम लोग देख सकते हैं जिस प्रकाश को, उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यहीं से आप नोट करके एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल हो गया। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में आप लोग ऊपर देख लेंगे यहाँ से, और ये 3 चाल होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लगाते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश के परावर्तन की हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जो तरीका बता रहे हैं उसको आप ध्यान देंगे। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु हो जो कि पालिशदार हो और चिकनित हो,
तो उससे जब हम लोग टार्च बारते हैं या कोई प्रकाश पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर देता है। जब रिफ्लेक्ट कर देता है तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल में आप फिगर से पहले समझें, ये क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण है। आइए देखते हैं, अगर फिगर आपको याद रहेगा तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। समतल दर्पण है, मिरर कह सकते हैं। इस पर एक अभिलंब डाला गया है। ये क्या है, अभिलंब है। एक प्रकाश की किरण आ रही है जिसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित, इसको हम और आगे इधर लिख रहे हैं, ये है आपतित किरण। और ये जो निकल के जा रही है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इस कोण को हम लोग कहते हैं आई, जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं आर, परावर्तन कोण। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार, ये पालिशदार है, किसी पालिशदार तल से टकराती है, टकराई, और उसका अधिकांश भाग उसका अधिकांश जिस माध्यम से आया था, मान लीजिए माध्यम है ऊपर वाला फर्स्ट, तो इसी माध्यम में वापस जा रहा है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला वाला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए पहले नियम को समझिए। आपतित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, ये यहाँ पे है, अभिलंब पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल में समझाते हैं आपको कि अगर यहाँ से 30 अंश के एंगल पे आ रही है तो ये भी रिफ्लेक्ट भी होगी कितने अंश के एंगल पे, 30 अंश के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अब हम लोग को पढ़ना होगा दर्पण, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।